किसी गांव में पूजा नाम की एक बच्ची अपनी बूढ़ी दादी के साथ रहती थी। पूजा सिर्फ 6 साल की थी। उसके माता पिता गुजर चुके थे और बूढ़ी दादी घर में साफ सफाई करके लोगों के घर बर्तन मांजकर अपने घर का गुजारा किया करती थी। उन दोनों के घर के हालात बहुत मुश्किल से गुजर रहे थे। पूजा की दादी पूजा से बहुत मोहब्बत करती थी। एक दिन सुबह, पूजा बेटी, उठ जा, जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और दादी की आवाज सुनकर पूजा जल्दी से बिस्तर से उठती है। अरे दादी, आज तो मेरा जन्मदिन है, मुझे याद ही नहीं था। आप मेरी दुनिया की बेस्ट दादी हो। बेटी, मैं तो तेरे लिए केक बनाना चाह रही थी, मगर मेरे पास कोई सामान नहीं है। घर में थोड़े चावल रखे हैं, उनमें चीनी डालकर बना देती हूँ, तो उसे केक समझकर खा लेना। कोई बात नहीं दादी, आप मेरा कितना ख्याल करती हैं। और दादी चावल बनाकर एक टिफिन में पैक कर देती है। थोड़ी देर के बाद पूजा अपनी दोस्तों के साथ खेलने जाने लगती है, तो दादी उसे वो टिफिन दे देती है। ये टिफिन ले जाओ पूजा, तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया। जब भूख लगेगी तो मीठे चावल खा लेना। पूजा दादी से टिफिन लेकर बागीचे में अपनी सहेलियों के साथ खेलने चली जाती है। वहां उसकी सहेलियां पहले से उसका इंतजार कर रही थी। सभी बच्चे खेलने लगते हैं। थोड़ी देर में वहां एक बूढ़ी लंबे बालों वाली बदसूरत सी बुढ़िया आ जाती है। सारे बच्चे उसे देखकर डर जाते हैं और भाग जाते हैं, लेकिन पूजा वहीं खड़ी रहती है। बूढ़ी अम्मा पूजा से कहती है, बेटी, मुझे कुछ खाने को दे दो, मैं 2 दिन से भूखी हूँ। ठीक है अम्मा, मैं ये चावल लेकर आई थी। आज मेरा जन्मदिन है, मेरी दादी ने मीठे चावल बनाए थे। वो मेरे लिए केक बनाना चाह रही थी, मगर हमारे घर में केक बनाने का सामान नहीं था, तो उन्होंने मुझे ये बना दिए। आप ये खा लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद तुम्हारा मेरी बच्ची। बुढ़िया चावल खा लेती है और उसके बाद पूजा से पानी मांगती है। पूजा दौड़ी दौड़ी जाकर नदी से पानी लाकर बुढ़िया को पिला देती है। तुम बहुत अच्छी बच्ची हो पूजा, अब तुम्हारी जिंदगी में कोई मुश्किल नहीं रहेगी। अरे, आप मेरा नाम कैसे जानती हैं? इससे पहले कि पूजा कुछ और समझती या सवाल करती, वो बुढ़िया गायब हो जाती है। पूजा ये देख बहुत हैरान होती है और घर आ जाती है। घर आकर काफी देर वो बुढ़िया की बातें सोचती रहती है। उसे बहुत भूख लग रही थी, लेकिन घर में खाने को कुछ नहीं था। वो उदास होकर नदी किनारे जाकर बैठ जाती है। तभी वहां तेज रोशनी आती है और नदी में एक परी निकल आती है। पूजा उसे देखकर हैरान होती है और पूछती है, आप कौन है? मैं परी हूँ पूजा, मैं वही बुढ़िया हूँ जिसे तुमने खाना खिलाया था। मैंने तुम्हें कहा था ना, तुम्हारी जिंदगी में अब कोई मुश्किल नहीं रहेगी। ये लो, तुम्हारा जन्मदिन का केक। उसके इतना कहते ही नदी से बहुत बड़ा सारा चॉकलेट केक निकल आता है। ये देखकर पूजा बहुत खुश होती है। जाओ पूजा, अपनी दादी के साथ जाके अपना जन्मदिन मनाओ। और हाँ, एक बात याद रखना पूजा, तुम कभी भी यहाँ आकर अपनी मर्जी के फ्लेवर के केक यहाँ से ले जा सकती हो। ये जादुई नदी सिर्फ तुम्हें तुम्हारी मर्जी के केक देगी। पूजा ये सुनकर और केक लेकर बहुत खुश होती है और घर आ जाती है। उसकी दादी उसके हाथ में इतना बड़ा केक देखकर हैरान रह जाती है और उसे केक के बारे में पूछती है। पूजा सारी बात दादी को बताती है और अपनी दोस्तों के साथ अपना बर्थडे सेलिब्रेट करती है। सभी को केक बहुत पसंद आता है। अगले दिन दादी पूजा से कहती है, पूजा, मैं सोच रही थी अगर हम नदी से
केक लाकर बेचने लगे तो कैसा रहेगा? हाँ दादी, मैं भी यही सोच रही थी। ऐसे तो हमारे काम में काफी बेहतरी आ जाएगी। आप रुको, मैं केक लेकर आती हूँ। पूजा दौड़ते हुए नदी पर जाती है और नदी से जाकर 5 चॉकलेट केक मांगती है। 5 चॉकलेट केक निकलकर बाहर आ जाते हैं। जल्दी से जाकर वो अपनी दादी के साथ मार्केट में केक बेच देती है। अगले दिन वो 5 एक और फ्लेवर के केक लेने आती है और कुछ ही दिनों में वो थोड़े पैसे जमा करके एक छोटी सी केक की दुकान खोल लेते हैं। आहिस्ता आहिस्ता उनकी दुकान पर काफी रश होने लगता है क्योंकि लोगों को उनके केक का टेस्ट बहुत पसंद था। इस तरह उनके घर के हालात भी काफी बेहतर होने लगे थे और अब वो उस तरह परेशान नहीं रहा करते थे। अच्छा सा घर भी बना लिया था और अब अच्छे से हंसी खुशी पूजा अपनी दादी के साथ जिंदगी गुजार रही थी। तो प्यारे बच्चों, हमें इस कहानी से ये सबक मिलता है कि हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए। कभी भी लालच में आकर किसी को दुख या तकलीफ नहीं देनी चाहिए। तो आपको ये कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।